कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी अनुभूति होती है। जैसे कोई हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। कोई आवाज नहीं होती, कोई सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन घटनाएं, संयोग और भावनाएं मिलकर जैसे कोई संदेश बना देती हैं। कई लोग इसे संयोग कहते हैं, कई लोग इसे मन का भ्रम मानते हैं, और कुछ लोग इसे भगवान के संकेत समझते हैं। आज हम इसी रहस्यमय विषय के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान हमें संकेत कैसे देते हैं और हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं। जीवन में जब हम बहुत उलझन में होते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि काश कोई रास्ता दिखा दे। उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो सामान्य नहीं लगती, जैसे बार बार एक ही बात सुनना, एक ही तरह के लोगों से मिलना या कोई विचार लगातार मन में आना। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जब इंसान का मन शांत होकर भीतर की आवाज़ सुनने लगता है, तब भगवान संकेत देना शुरू करते हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं होते, बल्कि अनुभवों में छिपे होते हैं। सबसे पहला संकेत होता है अचानक मिलने वाली शांति। जब जीवन में बहुत परेशानी होती है और कोई समाधान दिखाई नहीं देता, फिर भी अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। कई संत और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि ये ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। जब मन बिना किसी कारण शांत हो जाए, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आप सही दिशा में हैं। दूसरा संकेत है बार बार मिलने वाले संयोग। मान लीजिए आप किसी निर्णय को लेकर परेशान हैं और अचानक अलग अलग जगहों से एक ही सलाह मिलने लगती है। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई दोस्त, सब एक ही बात कह रहे हों। इसे आध्यात्मिक भाषा में सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपको एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये संयोग अक्सर तब होते हैं जब हम जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं। तीसरा संकेत सपनों के माध्यम से संदेश। कई बार सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि हमारे अवचेतन मन की गहराई से आने वाले संकेत होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सपनों में अपने सवालों के जवाब मिले। कभी किसी गुरु का दर्शन, कभी किसी दिव्य स्थान का अनुभव, या कोई ऐसी घटना जो मन को झकझोर दे। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब मन शांत अवस्था में होता है, तब ईश्वर सपनों के माध्यम से भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। चौथा संकेत है अचानक जीवन की दिशा बदलने वाली घटनाएं। कभी कभी हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें रास्ता बदलना पड़ता है। उस समय ये घटना बुरी लग सकती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही हमारे लिए सही था। नौकरी छूट जाना, किसी जगह जाने का मौका मिलना या किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात, ये सब जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कई लोग बाद में महसूस करते हैं कि ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। पांचवा संकेत अंदर की आवाज। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब एक स्पष्ट आवाज महसूस होती है जो सही और गलत का अंतर बताती है। इसे अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि यही भगवान का सबसे सीधा संकेत है। समस्या ये है कि हम अक्सर इस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया का शोर ज्यादा तेज होता है। लेकिन जो लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, वे इस आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। छठा संकेत बार बार आने वाली बाधाएं। अगर आप किसी काम को करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और हर बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कठिनाई ईश्वर का संदेश है, लेकिन कभी-कभी लगातार रुकावटें हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि शायद ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि हम सही दरवाजे की ओर मुड़ सकें। सातवां संकेत प्रकृति के माध्यम से अनुभव। कभी कभी प्रकृति के बीच अचानक गहरी शांति महसूस होती है। सूर्योदय देखना, हवा का हल्का स्पर्श या पक्षियों की आवाज़, ये साधारण चीज़ें भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे पलों में उन्हें भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। प्रकृति अक्सर हमें वर्तमान में रहने और जीवन की सादगी को समझने का संकेत देती है। आठवां संकेत सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना। जीवन में कुछ लोग अचानक आते हैं और हमारी सोच या दिशा बदल देते हैं। कोई शिक्षक, कोई दोस्त या कोई अनजान व्यक्ति, उनकी एक बात जीवन भर याद रह जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ऐसे लोग ईश्वर द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक हो सकते हैं। वे हमें वो दिखाते हैं जो हम खुद नहीं देख पा रहे होते। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम इन संकेतों को पहचाने कैसे?
इसका उत्तर बहुत सरल है। मन को शांत करना सीखना होगा। जब मन लगातार डर, चिंता और शोर से भरा रहता है, तब कोई संकेत समझ में नहीं आता। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन मन को शांत करते हैं। जब मन शांत होता है, तब छोटी छोटी चीजें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। ध्यान करने से धीरे धीरे हमारी जागरूकता बढ़ती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं। इसी जागरूकता के कारण हम संकेतों को पहचान पाते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित ध्यान शुरू किया, तो जीवन की घटनाएं उन्हें पहले से अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण लगने लगी। प्रार्थना भी संकेतों को समझने का एक माध्यम है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने अहंकार को छोड़कर मार्गदर्शन मांगते हैं। ये भावना हमें भीतर से खोल देती है। प्रार्थना के बाद मिलने वाली शांति और स्पष्टता अक्सर एक उत्तर की तरह महसूस होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, संकेत हमेशा चमत्कारिक नहीं होते। फिल्मों की तरह आसमान से कोई आवाज़ नहीं आती। अधिकतर संकेत बहुत साधारण घटनाओं में छिपे होते हैं। उन्हें समझने के लिए संवेदनशीलता और विश्वास दोनों की ज़रूरत होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत समझ नहीं आता कि कोई घटना क्यों हुई, लेकिन समय के साथ पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। जैसे किसी कहानी के अलग अलग हिस्से अंत में एक साथ मिल जाते हैं। यही अनुभव कई लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि जीवन में सब कुछ किसी उद्देश्य से होता है। आध्यात्मिकता का मतलब भविष्य जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझना है। जब हम वर्तमान में जागरूक रहते हैं, तब संकेत अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। हमें हर चीज़ में चमत्कार खोजने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि हम जीवित हैं और सीख रहे हैं। अंत में ये याद रखना ज़रूरी है कि भगवान के संकेत डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं। वे हमें मजबूर नहीं करते, बल्कि दिशा दिखाते हैं। निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है। संकेत केवल रास्ते की ओर इशारा करते हैं। जब आप अगली बार जीवन में किसी अजीब संयोग, अचानक शांति या भीतर की आवाज़ का अनुभव करें, तो एक पल रुक कर सोचिए। शायद ये सिर्फ संयोग नहीं है, शायद ये एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं और कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रही है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में संकेत छोटे छोटे दीपकों की तरह होते हैं, जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। जो व्यक्ति इन दीपकों को पहचानना सीख लेता है, उसके लिए जीवन का हर अनुभव एक संदेश बन जाता है।